7 सितंबर से जिस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, अब वो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 3220 किलोमीटर का ये लंबा सफर 13 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश से होता हुआ जम्मू कश्मीर पहुंचा और अब यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित। उन्हें लगता है कि इसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश समूचे देश में गया है और इसके जरिए बीजेपी को हराने का दावा अभी से कांग्रेस पार्टी करने लगी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता जी, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन भगत जी हैं, प्रवक्ता हैं एनसी के, हमारे साथ मौजूद हैं और डीएपी के प्रवक्ता सलमान निजामी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आज जब राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया तो यहां पर मौजूद कश्मीरियों की ओर से राहुल गांधी को लेकर किस तरह की अपनी राय व्यक्त की गई, उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा को लोग किस तरह से ले रहे हैं, मेरी ये रिपोर्ट देखिए। भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और यहाँ पर आप देखेंगे श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों की भी भारी भीड़ है। श्रीनगर के रहने वाले लोग हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। सर, कैसा लगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये कार्यक्रम देखकर? ये अच्छा लगा है। अच्छा है कार्यक्रम? हाँ, अच्छा है। इससे लग रहा है कि लोगों को जोड़ पाएंगे कांग्रेस के और साथ? क्या जोड़ना है, और क्या जहाँ पर जोड़ पाएंगे। आप लोग श्रीनगर के हैं? जी, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा लगा? हाँ, ऐसा है कि अगर राहुल गांधी आते हैं, हुकूमत में आते हैं, कि मुझे लग रहा है ऐसा कि पूरा भारत जो है वो जोड़ने की कोशिश करेगा। मतलब बिल्कुल जो आप देखिए यहाँ के भाजपा अभी सरकार जो है वो कल के बयान में ऐसा बयान आया है उनके बारे में कि यहाँ के अलगावादी, यहाँ के जो हुकूमत लोकल अपोजिट पार्टी है वो उनको पैसा करके यात्रा में जोड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर तिरंगा भी लहरा रहा है। मैं देख रही हूँ घंटों से कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर तिरंगा फहराना बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, अब सब कुछ सामान्य है। आप बताएं, अब सब कुछ सामान्य है? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ समझते हैं। अब यहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं, अगर ऐसा हुकूमत हमें यहाँ के मतलब ऐसा करेगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है। मतलब यहाँ पर सब कुछ सामान्य है पहले में और अब में बहुत बड़ा जो मैसेज लेके मतलब राहुल गांधी जी आए हैं यहाँ पर, मतलब बेरोजगारी या मतलब नफरत को मतलब खत्म करना है, एरेडिकेट करना है। सो उस लिए मतलब कश्मीरी लोग मतलब तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। सो वी आर अ लोकल रेजिडेंट हियर। हम यहाँ पर देख रहे हैं मतलब राहुल गांधी एक ऐसी अच्छी मैसेज लेके आए हैं, तो उस मैसेज में यहाँ के लोग भी मतलब हमने देखा बहुत ज्यादा शामिल हो रहे हैं। हमने सब देखा यार, देखती है आप, हमने सब इतनी पब्लिक यहाँ देखी है। आप थोड़ा आगे आइए, क्योंकि एक वक्त ऐसा था, आप लोगों ने तो उस दौर को भी अपनी आंखों से देखा होगा, जब यहाँ पर आए दिन गोलीबारी की घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी होती थी। अब सब कुछ सामान्य है यहाँ पर? आप तो ठीक है इंशाल्लाह। बिल्कुल, अब श्रीनगर तरक्की कर रहा है, कश्मीर जब हम हो जाएगा तरक्की हो जाएगी। और यहाँ पर चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या? देखते हैं अभी देखते हैं क्या हो जाएगा, चुनाव का क्या हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल रैलीज हुई है तो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे। मैं एज ए कॉमन कश्मीरी, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए और मैंने आज ये रैली ज्वाइन यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है राहुल गांधी का इंटेंशन बहुत अच्छा है। बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरी डिग्री खुद किया, मैं पीजी स्टूडेंट और मेरा LLB चल रहा है, यानी तीसरी डिग्री मैं करूँ और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, सड़क पे हूँ। लेकिन जम्मू कश्मीर में, आप भी श्रीनगर से हैं, कौन कौन से लोग हैं? जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं। कांग्रेस ने 2019 में एक भी नहीं जीती थी। आप बताइए, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। नहीं, उसने नहीं जीती। नहीं जीती। तो अब लग रहा है कि राहुल गांधी से का इस तरह से सक्रिय होना वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा। हाँ, वो फायदेमंद है। वो कांग्रेस तो बहुत अच्छी है, उससे पहले भी अच्छी थी कांग्रेस। जो यहाँ के कश्मीरी हैं, उनकी आवाज को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर ये लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इनका ये मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब रही और आगे आने वाले वक्त में अगर वो इसी तरह से सक्रिय रहे तो यकीनन वो कांग्रेस पार्टी जिस तरह की कामयाबी की उम्मीद कर रही है वो उसको मिल सकती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, क्षेत्रीय दलों का भी काफी तेजी से उभार हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यकीनन एक बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर से देती हुई। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, लाल चौक, श्रीनगर आज तक। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है तो वहीं लोगों को भी आपने सुना भारत जोड़ो यात्रा से एक बड़ी उम्मीद, और अभी से तो कांग्रेस के कई नेता 2024 के लिए जीत का दम भी भर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बिल्कुल सफल ये यात्रा रही है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की। कैसे देख रही है बीजेपी इसको? देखिए चित्रा जी, सबको दम भरने का, लोकतंत्र में सबको दम भरने का अधिकार है। निर्णय तो जब चुनाव आएगा तब होगा। लेकिन मैं आज पूछना चाहूँगा, मैं स्वागत करता हूं कि राहुल गांधी आज लाल चौक गए और वहां जाके झंडा फहराए, पर ये मुमकिन कैसे हुआ चित्रा जी?
ये मुमकिन हुआ तो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ जो नेतृत्व है और जो उनकी इच्छा शक्ति है, और अमित भाई शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उनकी कुशल रणनीति है, जिसके कारण से वहां धारा 370 को हटाया गया और आज एक नया कश्मीर आप देख रहे हैं। आप अभी जनता से बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं यहाँ विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, समृद्धि आ रही है, यहाँ शांति है। ये शांति के साथ जो आज यदि राहुल गांधी वहां फहरा पाए हैं झंडा, तो उनको गर्व करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उस नीति पर, उस सिद्धांत पर और देश के प्रधानमंत्री पर कि आज ये संभव है, यदि ये दिन दिख रहा है तो ये संभव है। क्या सोचा जा सकता था कि 75 साल, इसके जो पिछले 75 साल उसमें, कि क्या वहां पर कोई लाल चौक में जाकर झंडा फहराएगा? मैं आज ही आपकी रिपोर्टिंग देख रहा था जिसमें आप ही स्वयं कह रही थी वहां पर कि यहाँ तो वो दिन भी संभव नहीं थे। नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए झंडा फहराने की, यहाँ तो पत्रकार रिपोर्टिंग तक नहीं कर सक रहे थे। ये कांग्रेस का जमाना था, वो कांग्रेस का जमाना था और ये भारतीय जनता पार्टी का जमाना है। तो इतना बड़ा अंतर आज लेकर आए हैं यहाँ पर। हमारा ही नारा हुआ करता था जिसके लिए हमने बलिदान दिया इस देश में, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। परमिट सिस्टम को खत्म करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दे दिया। यदि आप 92 की मैं कश्मीर जिसकी यात्रा की आज चर्चा होनी चाहिए, कि जिसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एकता यात्रा निकली, जिसमें हमें बलिदान भी देना पड़ा इसके, और इतने कठिन विषम और दहशत का वातावरण वहां पर बना हुआ था कि कोई लाल चौक पे झंडा नहीं फहरा सकता था। कितनी कठिनाइयों से वहां झंडे फहराए जाते थे।